रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं दानी भाई को बाहर देखते हैं, शाम का टाइम हो चुका है, ताकि हम अपनी एवरी का ये काम कंप्लीट करवा सकें। क्योंकि दानी भाई ने कहा था कि शाम को ही मैं आऊँगा और मिस्त्री साहब ने भी यही कहा था। लेकिन अभी मिस्त्री साहब का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि आज मैं नहीं आ सकूँगा, फौतगी हो गई है एक जगह पर। तो आप जो है टाइलें अंदर फेंकवा दें, कल मैं इंशाल्लाह आपको काम कर दूंगा। तो चलें दानी भाई को देखते हैं कि बाहर हैं या नहीं है, या उनके घर चलकर पता करते हैं। एवरी हमारी की टाइलें आ गई हैं, इब्राहिम और इस्माइल भी आ गए, लेकिन दानी भाई अभी तक बाहर है नहीं। दानी भाई घर पर ही हैं। चलें उनके घर से अभी पता करवाया, अभी पता लग जाता है कि दानी भाई हैं, तो उनको बुला लेते हैं हम। और इस्माइल साहब की आज साइकिल भी ठीक करवाते हैं, और इब्राहिम की भी साइकिल को आज हमें ठीक करवाना। और मेरा रोमन तो भी मर गया। ओए होए, ये हमारे लिए बैड लक हो गया। दानी भाई आ चुके हैं निंद्रे सुते पाए, बुखार है वाल ना करो। दानी भाई को है भी बुखार, और फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, काम मैं हर हाल में करूंगा। इब्राहिम जाकर चूचों को भी खोल दे और डक्की को भी खोल दे। खोल दिया, और अपने मार्शमेलो को भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि टाइम इसका भी हो गया आने का बाहर। आजा भाई मार्शमेलो देखेगी। वो लूसन की कल डंडियां मैंने फेंकी थी, कितनी ज्यादा थी, और अब देखें कितनी बची हुई हैं। यानी कि ये इसकी फेवरेट डाइट है। ग्रीन फूड जितनी भी है ना, वैसे ये इसकी फेवरेट होती है। आ गई जी, डक्की पाउंड में आ चुकी है। हाँ जी। तो गाइस, मार्शमेलो को हम हमेशा छोड़ते हैं, वो गेट के पास ठहर जाते हैं जब कोई भी आते हैं। आदि हुआ है ना वो। डक्की भी पाउंड में आ गई। या इस किन्नू के पौधे को हम देते हैं पानी, और ये भी फौरन भागती हुई आती है। और अब मैं इसको रूटीन में इस तरह से भर देता हूँ ना पानी को, कि कोई इंतहा नहीं है, ताकि जो है डक्की इसके अंदर शाम तक इजीली बाथ ले ले। तो हम चलते हैं जरा अंदर, बाबा बुला रहे हैं। और इब्राहिम को कहते हैं वो जो कल डब्बे हमने लब्बर्स के उतारे थे ना, ये सारे के सारे डब्बे उठाकर इब्राहिम उस केज में रख देगा। जब उस केज में रख देगा, फिर उसका डोर खोलकर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। आज ये काम आपने करना है, ठीक है? आप अंदर केज में जाओ, केज में जाके अंदर से कुंडा लगा दो। और ये सारे डब्बे किधर रखने हैं आपने? इधर इधर रखने हैं, पहले इधर इकट्ठे करके रख दोगे, ठीक है? हाँ जी, ये इधर, ये इसको बंद करोगे तो इसको बंद करो ना। हाँ जी, चलो ये सारे डब्बे आप इधर दरवाजा खोलकर यहाँ पे रख दो। मैं आऊँ तो ये सारे निकाल देना, फिर मैं आ रहा हूँ, इसको बाहर निकाल कर शिफ्ट करेंगे। इब्राहिम इतनी देर में ये कर लेते हैं, तो आज चरखों का हम स्टैंड भी बना लेते हैं। हाँ जी वाह, मैं उसको क्या कर गया था, उस स्टेज में रख देना। अगले ने तो निकाल कर सारे के सारे डब्बे यहीं पे रख दिए। उसने कहा आपको तंगी ना हो, मुझे आवाजें भी लगा रहा है। किस वजह से? इस लालच में कि उसने मुझे कहा मुझे साइकिल बना कर देना, मैं डब्बे निकाल देता हूँ, लेकिन मुझे साइकिल बना कर देना। वो भागता हुआ अभी आ गया। हाँ बताओ। हाँ ये डब्बे वहां पे रख दिए इसने। किस लालच में रखे हैं? साइकिल के लालच में। अभी साइकिल बना देते हैं उसको यार, थोड़ी देर में नमाज पढ़ लें, उसके बाद उसको साइकिल बना देंगे। अब अजानों का टाइम हो गया। यहाँ की तो हमने काफ़ी हद तक सफाई करवा दी है, कल मजीद भी इंशाल्लाह इसकी सफाई हो जाएगी, साफ सुथरा करने के। अब चलते हैं और चरखों का चरखा स्टैंड बना लेते हैं जी। अब बनाते हैं हम चरखों का स्टैंड। ईंटें आप लेकर आओ ना। अंदर इनको करो पिंजरे में। चलो भाई खींचो डब्बे यार। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, निकाल दिए। कल इनकी सफाई वगैरह कर इनको किसी जगह महफूज कर देंगे। पानी भी इनका हमने भर दिया। भाई साहब अभी जाने लगे थे हम इब्राहिम को चूचे लेने, और टायर हमारे की हवा हो गई पुश। तो बस पहले हवा भर ले और फिर जाते हैं आगे की तरफ। चरखों के लिए यार जो हमने स्टैंड बनाया था ना, वो देखें जी माशाल्लाह। अब चरख बैठी है स्टैंड पर, और दूसरे वाली अभी उतरी है। वैसे ये मिस्त्री साहब जो हमारे पास आए हुए हैं ना, अभी तो वो खैर फौतगी पे चले गए हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा काम करूँगा, तो वो जब कल आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये काम करेंगे। तो इसका पिलर भी हम मजबूत बनवा लेंगे, चरखों के लिए पक्का स्टैंड का काम कर लेंगे। तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपके पास तोते हैं, वो भले लव बर्ड्स हैं या फिर आपके पास एक्जॉटिक पैरट्स हैं, तो आपने उनको कौन सी डाइट नहीं देनी। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि डाइट उनको तरह तरह की देते रहते हैं। जिन्होंने 1 2 3 4 पेयर रखे होते हैं ना, यानी कि कम क्वांटिटी के पास उनके पास पेयर होते हैं ना, 2 से 3 या 3 से 4 पेयर, तो वो उनको मुख्तलिफ डाइट्स देते रहते हैं, घर की डाइट्स। तो यार वो आपने डाइट उनको हरगिज़ नहीं देनी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपने कौन कौन से इस तरह के लिक्विड्स हैं जो उनको नहीं देने अपने पैरट्स को। अगर आप वो लिक्विड्स देंगे तो आपके तोतों को नुकसान होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने पैरट्स को क्या नहीं देना। एक तो बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि अपने पैरट्स को आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है,
तो लोगों ने रूटीन क्या बना लिया है कि अपने पैरट्स को ठंडा पानी देना शुरू कर दिया। और ठंडा पानी किस तरह से देते हैं, उनके पास होते हैं कटोरे, जस के, सिल्वर के, स्टील के, उसके अंदर वो फ्रिज वाला पानी लेते हैं, डालते हैं और अपने तोतों को दे देते हैं कि जनाब तोते को ठंडा पानी देंगे तो इससे ज़रा जो है ना गर्मी की शिद्दत उसमें कम होगी। तो मेरे भाई आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आप ठंडा पानी अपने तोतों को देंगे तो उसकी जो वेन्स है ना तोते की, वो उसके खून में जम जाना है। और जब खून जमेगा तो आपके तोते को इसमें अटैक होने का ख़तरा होता है और तोता आपका एक्सपायर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कोई भी इस तरह का लिक्विड नहीं देना जो बाज़ारी लिक्विड होता है, जिसमें कोक है, शरबत है, जो मशरूब की सूरत में होते हैं, वो भी लोग तोतों को देते हैं कि जनाब थोड़ा मीठा होगा, थोड़ा जायका चेंज होगा तोते का। तो ये यार इंसानों के लिए चीज़ें बनी है, ना कि परिंदों के लिए बनी है, जानवरों के लिए ये चीज़ें नहीं बनी। हाँ, अगर आपको कोई देने का शौक़ है ही सही उसको लिक्विड वगैरह, तो आप उसको नींबू पानी पिलाएं जो उसकी नमकियात को पूरा करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आप उसको ग्लूकोज वाला पानी पिलाएं। पॉइंट नंबर 3 पे आप उसको इसका पानी पिलाएं, कौड़तुमे वाला कड़वा पानी पिलाएं उसको, वो पिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं कि उसको क्या खाने को आपने नहीं देना। लोग अक्सर इस तरह से करते हैं, जिनके पास 2 पेयर होते हैं या 3 पेयर होते हैं ना, तो वो घर में बने जिस तरह आलू होते हैं, नमकीन आलू, धोए बगैर आलू उठाते हैं और उनको डाल देते हैं। पुलाव बना होता है, पुलाव लेंगे और उसको डाल देंगे तोते को। उसके बाद शोरबे वाले आप देख लें, कद्दू वगैरह हो गए, घर में सालन जिस तरह बनता है वो उठाते हैं और वो डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ें ये तोते के खाने की नहीं है। हाँ, आपने अगर आलू देने हैं तो आप बॉयल आलू करें, आलू को बॉयल कर कर उसका मैश कर कर हलवा सा बनाकर उसको दे दें, वो खा लेगा शौक से। कद्दू देना, कच्चा कद्दू दे दें, आप बॉयल कर कद्दू दे दें, कोई मसला नहीं है, वो भी तोता शौक से खा लेगा। लेकिन अगर आप नमक मिर्च में पका हुआ सालन अगर देंगे उसको, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है और उसके अंदर तोते में डेफिशिएंसी वो पैदा कर देता है, जिससे तोता एक्सपायर होने का डर होता है और बीमारी लगने का डर होता है सबसे ज़्यादा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि बच्चे जो है घर में छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर पापड़ वगैरह खिला देते हैं तोतों को। पापड़ खिला दिए, सलांटी खिला दी, चिप्स खिला दिए। तो मेरे भाई ये भी चीज़ें जो है ना तोते को खिलाने की नहीं है। तोते को अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ खिलाई तो ये तोते को नुकसान पहुँचाएगी। तो इनमें मिसाला जात होते हैं, जब मिसाला जात वाली चीज़ें तोता खाता है, क्योंकि ये खुराक इसके लिए तो बनी नहीं है, ये इंसान के लिए भी नहीं बनी, ये वैसे टेस्ट के लिए बनी हुई है, एक कि अपना जायका चेंज करने के लिए आपने बनाई हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जाकर सलांटी दे देते हैं, कोई जाकर उसको पापड़ खिला देता है, कोई चिप्स खिला देता है, जिससे तोते में फिर डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं। जब डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं तो तोता आपका बीमार हो जाता है। तो आपने किसी सूरत भी ये चीज़ें भी बच्चों को नहीं डालने देनी तोते को। अब फ्रूट में क्या है, अब फ्रूट में मोस्टली लोग ये करते हैं कि केला जो है ना जाकर तोते को दे देते हैं। तो केला भाई मेरे रेशा पैदा करता है। अब रेशा जिस टाइम पैदा करेगा तोते के लिए मसला बनेगा, तोते ने बीमार हो जाना है आपके। तोता बीमार होगा तो जाहिर सी बात है आपको पता नहीं लगना कि अब ये बीमार किस वजह से होया, तोते ने एक्सपायर हो जाना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि फ्रूट में केला भी बिल्कुल नहीं देना अपने तोते को, हरगिज़ भी। आपको फ्रूट देने का ज़्यादा शौक है तो आप दे दें, मतीरा डालें, शौक से खाएगा तोता। इसके अलावा सेब डालें, चेरी डालें, स्ट्रॉबेरी डालें, जो मौसम का फल चल रहा है आम डालें, कैरी डालें, उसके अलावा लौकाट डाल दें, आड़ू डाल दें। ये वाला जो फ्रूट है आप तोते को डालें। हाँ, गरी वगैरह जो है पानी वाला वो बिल्कुल ना डालें, नारियल वगैरह इसको बिल्कुल नहीं देना तोते को, क्योंकि ये तोते के लिए ग़िज़ा नहीं बनी। तो ये जो चीज़ें हैं जो अब आपको बताई हैं मैंने, तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें अपने तोते को हरगिज़ भी नहीं देना। लिक्विड शेप में आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मशरूबात वगैरह नहीं देने, और सॉलिड चीज़ों के अंदर आपने फ्रूट वगैरह में भी मैंने आपको बता दिया और सालन वगैरह में बता दिया आपने नहीं देना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोटी दे देते हैं, तो रोटी वाली तरफ से आप परेशान ना हो। अगर रोटी देने का आपको ज़्यादा ही शौक़ है तो आप कोशिश करेंगे मोटी रोटी पकवा कर उसको अंडे के साथ मैश कर कर, अंडा ब्रेड जिस तरह लोग देते हैं अपने तोतों को, तो आप जो है रोटी और अंडे को मैश करवा कर वो डालें। और बगैर नमक वाली रोटी पकी हो, वो तोता बड़े शौक से खाता है। उसके अंदर आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको ये फ़ायदा होता है, एक तो आपके उसके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट है, दूसरा तोते के लिए बहुत अच्छा टेस्ट वो डेवलप कर देती है। तो वो आप अपने तोते को बड़े शौक से खाएगा तोता। और हाँ, आपने अपने तोतों के लिए कैल्शियम ज़रूर प्रोवाइड करनी है, यानी कि जो कैटल फिश बोन होती है अपने तोतों के लिए वो डालकर ज़रूर रखा करें, हर केज के अंदर वो ज़रूर रखें, ताकि तोतों में किसी किस्म की कैल्शियम की कमी ना हो। क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होती है तो तोतों के लिए वो नुकसानदेह होती है। और ये हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि तोतों में जिस टाइम कैल्शियम की कमी होती है तो क्या नुकसान आप उठा रहे होते हैं तोतों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।